देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, इफ I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेकर 3 पाई, I1 इज इंटीग्रल 0 से लेकर 3 पाई एफ ऑफ cos स्क्वायर x dx, ठीक है, एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई एफ ऑफ cos स्क्वायर x dx। तो हमको बोला हुआ था कि हमको बताना I1 और I2 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास में, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर nt f ऑफ x dx होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है, इंटीग्रल 0 से लेकर t f ऑफ x dx होता है। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये जो t है, यहाँ पे जो कैपिटल T है यहाँ पे मेरे पास में ऊपर, दिस इज द पीरियड, ठीक है, t को मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, दिस इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि कब कब कौन से टाइम के बाद में जो फंक्शन है वो रिपीट करने लग जाएगा अपनी वैल्यूज, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए कैसे करता हूँ मैं बोलता हूँ I1 जो है वो 0 से लेकर 3 पाई है और f ऑफ cos स्क्वायर x है, मतलब फंक्शन अगर कुछ भी हो उसके अंदर कहीं भी cos स्क्वायर x आने वाला है, हर जगह जहाँ पे भी होगा वो cos स्क्वायर x आने वाला है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर cos स्क्वायर x, देखिए cos स्क्वायर x का पीरियड क्या होता है, cos स्क्वायर x का पीरियड होता है पाई, ये ध्यान रखेंगे कि cos स्क्वायर x जो होता है उसका पीरियड होता है पाई, ठीक है। तो अगर इसका जो पीरियड है वो पाई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। देखिए नोट करेंगे 0 से लेकर nt, 0 से लेकर 3t, 3 पाई मतलब 3t, ठीक है। तो मैं जो 3 उसको बाहर लिख सकता हूँ, 0 से लेकर t, 0 से लेकर पाई f ऑफ cos स्क्वायर x जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटीग्रल 0 से लेकर 3 पाई f ऑफ cos स्क्वायर x जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। ये क्लियर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पार्ट है f इंटीग्रल 0 से लेकर पाई f ऑफ cos स्क्वायर x, दिस इज बेसिकली I2 जो हमको दिया हुआ था, और ये तो है I1, मतलब I1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2। ये आ गया हम लोग के पास में इसका फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये बस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे हम लोग, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है विच इज यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल इधर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू 3I2।